के शुरुआती दृश्यों में एक छोटे लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम मोगली है। वह कुछ भेड़ियों के साथ दौड़ रहा होता है। अकेला एक काला पैंथर था। हालांकि वह भेड़ियों के साथ रहता था। उसने मोगली को भेड़ियों की तरह जीने का तरीका सिखाया था। फिर गर्मी का मौसम दिखाया जाता है और हर जगह पानी नहीं था। जंगल के जानवर यह फैसला करते हैं कि वे उस पानी को पीने जाएंगे जो नाले के किनारे बचा हुआ है। कोई भी किसी दूसरे जानवर पर हमला नहीं करेगा। अब सभी जानवर नाले के किनारे से पानी पीने के लिए आते हैं। मोगली भी वहाँ पहुँचता है और भेड़ियों के नेता ने उसे इंसानों की तरह जीवन अपनाने से मना किया होता है। वह उससे कहता है कि वह इंसानों की तरह नहीं बल्कि भेड़ियों की तरह जिए। फिर जानवरों को एक साथ पानी पीते हुए दिखाया जाता है। वे मोगली को देखकर हैरान हो रहे थे। उन्होंने पहले कभी उसके जैसा कोई जानवर नहीं देखा था। फिर हर जगह सन्नाटा छा जाता है और एक बाघ जिसका नाम शेर खान है दिखाई देता है। उसे इंसान की मौजूदगी का आभास होता है और वह कहता है कि हमारे बीच एक इंसान है। शेर खान मोगली को देखता है और कहता है कि उसे मेरे हवाले कर दो। तब भेड़ियों का नेता कहता है कि वह हमारे झुंड का हिस्सा है और हम उसे तुम्हें नहीं देंगे। लेकिन शेर खान कहता है कि बारिश होगी, यह पानी की कमी खत्म हो जाएगी और जानवरों के बीच जो एकता है वह भी खत्म हो जाएगी। फिर मैं मोगली को यहाँ से ले जाऊंगा और कोई मुझे रोक नहीं सकेगा। यह सब जानवरों को चेतावनी देकर वहाँ से चला जाता है। अब भेड़िए मोगली के लिए चिंतित हो जाते हैं और समय बीत जाता है। बारिश शुरू हो जाती है और भेड़ियों की एक बैठक होती है क्योंकि वे यह फैसला नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें मोगली को अपने साथ रखना चाहिए या नहीं। अगर वे मोगली को रखेंगे तो शेर खान उनका दुश्मन भी बन जाएगा। मोगली अपने भेड़िया साथियों को खतरे में नहीं डालना चाहता। वह भेड़ियों के पास जाता है और कहता है कि मैं यह जगह छोड़ दूंगा। लेकिन बघीरा भी वहाँ मौजूद था और वह कहता है कि मोगली के लिए यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। बघीरा कहता है कि मुझे एक इंसानों का गांव पता है और मैं मोगली को वहाँ छोड़ दूंगा। भेड़ियों में जो मोगली की माँ थी वह कहती है कि मैं मोगली को अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। लेकिन मोगली को यह जगह छोड़नी पड़ती है और वह बघीरा के साथ आगे बढ़ जाता है। वह एक सूखी घास के मैदान में पहुंचता है जहां बहुत सारे भैंसे थे। बघीरा को वहां खतरे का एहसास होता है और वह मोगली से कहता है कि रोशनी की तरफ भागो। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता शेर खान उस पर हमला कर देता है। बघीरा उससे लड़ता है और मोगली वहां से भागना शुरू कर देता है। शेर खान बहुत ताकतवर था और बघीरा उसका मुकाबला नहीं कर पाता। वह बघीरा को हरा देता है और फिर मोगली का पीछा करता है। जैसे ही वह मोगली को पकड़ने वाला होता है वह दौड़ते हुए भैंसों से टकरा जाता है। शेर खान से डरकर मोगली भागते हुए एक गड्ढे में कूद जाता है। जो भैंसे घास चर रहे थे वे भी शेर खान से डरकर दौड़ने लगते हैं। मोगली को इसका फायदा मिलता है और वह एक भैंस को पकड़कर वहाँ से निकल जाता है। शेर खान गुस्से से भर जाता है क्योंकि मोगली उससे बचकर निकल गया था। अब वह उस जगह जाता है जहाँ भेड़िए रहते थे और वे शेर खान को बताते हैं कि मोगली यहाँ से जा चुका है। शेर खान कहता है कि यह तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे इंसान का बच्चा नहीं दिया। फिर वह भेड़ियों के नेता से लड़ता है। शेर खान उसे पहाड़ से नीचे गिरा देता है और वह मर जाता है। अब भेड़िए डर जाते हैं और शेर खान ने उनका इलाका अपने कब्जे में कर लिया। मोगली को दिखाया जाता है जो अभी भी एक भैंस पर बैठा हुआ था। वह जागता है और देखता है कि भैंसे एक चट्टान के पास से गुजर रही हैं और रास्ता बहुत खतरनाक है। वह जमीन खिसकते हुए भी देखता है। फिर वह अपनी जान बचाने के लिए एक नाले में कूद जाता है। मोगली एक अंधेरे जंगल में पहुंच जाता है और उसे भूख भी लग रही थी। वह एक पेड़ पर कुछ फल देखता है और उन्हें तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है। इस बीच कुछ और जानवर आ जाते हैं जो मोगली के फल उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। वह रास्ता भी भूल चुका था। जब वह एक पेड़ के पास से गुजर रहा होता है तो एक अजगर सांप आता है और उसे सम्मोहित कर लेता है। इसकी वजह से उसे अपना अतीत याद आने लगता है। जब वह बच्चा था तब वह देखता है कि उसके पिता ने उसे शेर खान से कैसे बचाया था। उसके पिता के हाथ में एक मशाल थी जिससे उन्होंने शेर खान पर हमला किया था। उसी वजह से आज भी शेर खान की आंख पर वह निशान है। जब शेर खान ने उसके पिता को खत्म कर दिया था तब बघीरा मोगली के पास आया था और उसे भेड़ियों के पास ले गया था। फिर वर्तमान समय दिखाया जाता है और अजगर मोगली
को पकड़ रहा होता है क्योंकि वह भूखा था और उसे खाने वाला था। तभी एक भालू आता है, उसका नाम बालू था और वह मोगली को बचा लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। मोगली बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वह बालू को देखता है। बालू कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है और बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम्हें मुझे शहद लाने में मदद करनी होगी। और मोगली उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। मोगली इंसानों की तरह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है और उस जगह पहुंच जाता है जहां शहद था। बालू बहुत खुश हो जाता है और उससे कहता है कि तुम यहीं मेरे साथ रहो, हम अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे और बहुत सारा शहद इकट्ठा करेंगे। हम सर्दियों का आनंद लेंगे। मोगली कहता है कि बघीरा ने मुझे यहाँ रुकने से मना किया है। बालू कहता है कि वह मेरा अच्छा दोस्त है। बालू मोगली को यहाँ रहने के लिए मना लेता है और वे खुशी खुशी रहने लगते हैं। तभी बघीरा वहाँ आता है और मोगली को यहाँ देखकर हैरान हो जाता है। वह कहता है कि मैंने तुमसे यहाँ से जाने के लिए कहा था। मोगली उसे देखते ही गले लगा लेता है। फिर वह वहाँ एक रस्सी लाता है ताकि हाथी उस गड्ढे में फंसे बच्चे को बाहर निकाल सके। बघीरा और बालू भी वहाँ थे और यह देखकर खुश हो जाते हैं। बघीरा बालू से कहता है कि शेर खान ने भेड़ियों के नेता को खत्म कर दिया है और उसका अगला शिकार मोगली है। यह सुनकर कि शेर खान मोगली के पीछे है, वह उसके पास जाता है और कहता है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, मैंने तुमसे दोस्ती सिर्फ शहद इकट्ठा करने के लिए की थी। बालू जानता था कि वह उसे शेर खान से बचा सकता है। मोगली को बहुत बुरा लगता है। वह एक पेड़ पर बैठ जाता है। तभी बहुत सारे बंदर आते हैं और मोगली को अपने साथ ले जाते हैं। बालू और बघीरा भी उनका पीछा करते हैं, लेकिन बंदर मोगली को एक चट्टान पर ले जाते हैं जहां उनका किला था और उनका राजा भी था। बालू बंदर राजा को फंसा लेता है और बघीरा मोगली को भागने के लिए कहता है। जब मोगली और बघीरा वहां से भागते हैं तो एक बंदर उन्हें भागते हुए देख लेता है। वे दूसरे बंदरों से मुकाबला कर रहे थे। बंदर राजा मोगली के पीछे था और दौड़ते हुए गुफाओं में पहुंच जाता है। मोगली एक पेड़ पर कूदकर वहां से बच निकलता है। बंदर राजा टूटे हुए किले के नीचे दब जाता है। मोगली वहां आग को देखता है। फिर वह वहां से एक मशाल उठा लेता है और उसकी लपटें सूखी घास पर गिर जाती हैं, जिसकी वजह से घास में आग लग जाती है और मोगली अपने साथियों के पास पहुंच जाता है। वहां भेड़िए भी थे और शेर खान भी वहां था। वह मोगली से कहता है, देखो तुमने जंगल के साथ क्या कर दिया, तुम भी इंसानों जैसे हो। मोगली पीछे देखता है और देखता है कि पूरा जंगल आग में जल रहा था। उसके भेड़िया साथी भी उससे डर गए थे। मोगली मशाल को पानी में फेंक देता है और कहता है कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं भी एक भेड़िया हूँ। शेर खान कहता है कि अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, लेकिन जैसे ही वह उस पर हमला करने वाला होता है, सभी जानवर उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। मोगली जंगल की ओर भागता है और पेड़ों की टहनियों से एक रस्सी बना लेता है। वह पेड़ों पर चढ़कर दूसरी तरफ पहुंच जाता है। शेर खान जानवरों को हरा देता है और मोगली के पीछे लग जाता है। मोगली पेड़ों की शाखाओं पर चढ़ रहा होता है और शेर खान भी उसके पीछे था। अनजाने में मोगली एक ऐसी शाखा पर चढ़ जाता है जो टूटने वाली थी। शेर खान भी उसके पीछे आता है और उसके वजन की वजह से शाखा टूट जाती है। शेर खान आग में गिर जाता है और मोगली अपने बनाए हुए रस्सी की मदद से बच निकलता है। शेर खान ने उन जानवरों को भी घायल कर दिया था जो मोगली के साथी थे। वे मोगली के लिए चिंतित थे। तभी वे देखते हैं कि मोगली एक हाथी पर बैठकर वापस आ रहा है। फिर वह हाथियों की मदद से नाले का रास्ता बदल देता है, जिसकी वजह से नाले का पानी जंगल की तरफ बहने लगता है और जंगल की आग बुझ जाती है। इस तरह जंगल को बचा लिया जाता है। मोगली ने न केवल शेर खान को खत्म करके जानवरों को बचाया, बल्कि जंगल को भी बचा लिया और बालू भी उनके साथ रहने लगा।